लाभ उठाओ, देसी उत्पाद घर लाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। जिस तरह से नया जीएसटी रिफॉर्म लागू किया गया है 2.0, उसके लिए प्रदेश व्यापी व्यापार में लोगों से मिला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी आज हजरतगंज पहुंचे थे, उससे 2 दिन पहले वो गोरखपुर थे और व्यापारियों से मिलकर, दुकानदारों से मिलकर सीधे लोगों को राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रोहित जी, जो कि आरएलडी में प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ से। रोहित जी, बताइए, जिस तरह से 2.0 रिफॉर्म लागू हुआ है, लोगों को कितनी राहत मिलेगी आने वाले त्योहारों के लिए? देखिए, लोगों को तो राहत दिखाई पड़ना शुरू हो गई है। आज कारें जो हैं वो 10-10 लाख रुपए सस्ती हो गई हैं। आज जो आम जनमानस की चीजें हैं वो सस्ती होने का काम हो गया है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो पेंसिल हो, शिक्षा की सामग्री हो, आपके कृषि उत्पादन के लिए जो सामग्रियां यूज होती हैं, जो मशीनें यूज होती हैं, वो सस्ती होने का काम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम जनमानस के लिए एक बड़ी राहत है। ये सीधे तौर पर आम जनमानस के लिए ये कहीं ना कहीं एक अपने परिवार की तरह राहत देने का काम एनडीए सरकार ने किया है। और हमारे भारत देश ने देखा है कि 90% टैक्स हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में, और आज उसको रिड्यूस करके 90% वस्तुओं के अंदर हमने 5% जीएसटी लगवाने का काम किया है। तो ये व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं एक हितकारी फैसला है और भारत के लिए एक हितकारी फैसला है। अगर जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लागू हुआ है, 2 ही दरें रखी गई हैं, 5 और 18, तो लोगों को तो राहत है, मगर विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो कह रहे हैं कि पहले इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं जीएसटी के, अब राहत दी जा रही, तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो रही है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो वो बताएं उनके कार्यकाल में कितना टैक्स लगता था। उनके कार्यकाल में जीएसटी और एक्साइज दोनों एक साथ लगते थे, तो उनको ये बताना चाहिए पहले तो कि उनके कार्यकाल में कितना था, उसके कार्यकाल कितना लगता था। और अगर ऐसा है तो फिर ये जो कांग्रेस के जो राज्य हैं जिसके अंदर जीएसटी पहले से लागू था और वो केंद्र सरकार से अपना हिस्सा ले रहे थे, वो किस लिए ले रहे थे? अगर लूट थी तो क्या कांग्रेस सरकार ये जिस प्रदेश में है उसमें लूट का काम कर रही थी? अगर लग्जरी भी 40% टैक्स लगा, तो आपको लग रहा है जो लोग मदिरा पान करते हैं, खैनी खाते हैं, इस तरह के व्यसन करते हैं, तो उनका थोड़ा सा कम होगा? हम तो राष्ट्रीय से हम तो कहते हैं कि जिसको आप मदिरा पान और आप तंबाकू की बात कर रहे हैं, उन उत्पादकों को तो कम से कम मुझे लगता है हमारे देश में कोई जगह ही नहीं देनी चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी, जो कि बता रहे थे जिससे जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लागू हुआ है, लोगों को तो राहत मिल रही है, व्यापारी को भी राहत मिल रही है, और आने वाले समय में जिस तरह से मेहमानों को, लोगों को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मैदान में उतरे हैं, हजरतगंज उतरे हैं, उससे पहले गोरखपुर उतरे हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि व्यापारियों को राहत मिलेगी। मगर अगर विपक्ष के सवाल की बात करें तो विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इसका जवाब देते हुए रोहित अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे कांग्रेस की सरकार में डबल ट्रिपल टैक्स लगाए जाते थे, उसके बारे में उनको सोचना जरूर चाहिए। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ कंट्री साइड न्यूज़ लखनऊ से। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए गाड़ियों के ऊपर कम हो गए, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें 2 लाख 3 लाख रुपए कम हो गए। स्कूटर, मोटरसाइकिल सब आपके सामने है कि जीएसटी घटने से वो तुरंत निरंतर कम हो गई। आज की डेट में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन ना हो, और ऐसी स्थिति में अगर आपकी जीएसटी कम होती है तो ये आपको बड़ी राहत देने का काम करती है, आम जनमानस को बड़ी राहत देने का काम करती है। शिक्षा भी सस्ती हो गई, कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य छात्रों की जो जरूरी वस्तुएं थी उनको जीएसटी तो कड़ी में शिक्षा को भी कहीं ना कहीं सस्ता किया गया है। व्यापार में एक बड़ी आसानी कहीं ना कहीं प्रस्तुत की गई है। जो एक जटिल टैक्स हुआ करता था, जिसको आप विपक्ष गब्बर सिंह टैक्स, असल में गब्बर सिंह टैक्स तो उनके जमाने में हुआ करता था, उसके अंदर कहीं ना कहीं अधिकारी शाही थी, किसी को भी व्यापारी को पकड़ा और जेल भेज दिया, किसी भी व्यापारी को चोर बता देते थे। आज व्यापारियों को कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये जो सरकार का फैसला है, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ है और व्यापारियों के दिल से आज आवाज निकल रही है, धन्यवाद मोदी जी। एक बार फिर से भाजपाइयों का है ये निराला, और नीचे वो वीडियो लगाते हैं। हाँ, देखिए, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है अखिलेश यादव जी को, है ना। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो लूट किसने की थी ये पूरा देश जानता है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरा देश जानता है कि किसकी सरकार में लूट हुआ करती थी। कभी चाचा के यहाँ से चिट्ठी आती थी तो कभी भतीजे के यहाँ से चिट्ठी आती थी, और जिसने खुद परिवार में लूट कर ली हो और अपनी पार्टी ही लूट ली हो, उसको शोभा नहीं देता है कि अगर खुद आज मुख्यमंत्री
व्यापारियों के बीच में उतर के, आम जनमानस के बीच में उतर के वहां पे कहीं ना कहीं आपको चीजों के प्रोडक्ट्स देख रहा है, वहां पे आप उनका मजाक बना रहे हैं। तो ये शोभा नहीं देता है देश के बड़े विपक्षी नेता को, मुझे लगता है।